हाय, हेलो एवरीवन। आज हम फिर हैं आपके साथ एक नए टॉपिक पे। टॉपिक आज का नॉर्मल है। नॉर्मल मार्केट आउटलुक, मई 2025 मार्केट आउटलुक। क्या हो रहा है मई में? बहुत कुछ हो रहा है मई में। आपने देखा कि lot of things are going on till now as of मई में 16 of 2025। मार्केट से लिंक क्या रहा है इसका, मार्केट पे पेट अब तक का क्या रहा, आगे क्या रह सकता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक ऑन जनरल मार्केट आउटलुक ऑन मई टू 2025, राइट? सो आपने हैव यू आर ऑलरेडी सेइंग इंडिया, तो 22 अप्रैल को हमारी इंडिया पे अटैक हुआ टेररिस्ट के द्वारा। उसका रिटेलिएशन में हमने मई 2025 हमारी इंडियन आर्मी ने उनके टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पे अटैक किया। उसके बाद से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, तो फिर हमने दोबारा से अटैक किया। उसके बाद सीज फायर हुआ। ये मई की अब तक की घटना है जो जियो पॉलिटिकल टेंशन के साथ हुई। तो मैंने लास्ट वीडियो भी बनाया था आपको कि वॉर्स एंड मार्केट का कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा लिंक नहीं होता। वो प्रूव हो गया मेरे इस वीडियो से। अब लास्ट जो मैंने बनाया था, आपने देखा कि जब मैंने पहले ही उस वीडियो में बताया था, जब वॉर का डिक्लेयर होती है तो उस टाइम एक बार गिरता है, बट उसके बाद वो अपनी चाल बनानी शुरू कर देता है। तो एज इट इज सेम ऐसे ही हुआ। जैसे ही मार्केट को लगा कि वॉर कोई लंबी चौड़ी नहीं जाने वाली, तो एकदम से मार्केट ने अपना मोमेंटम कैरी ऑन कर लिया और वो अपने प्रीवियस हाई से कुछ ही 4-5% फॉर अवे है। निफ्टी 26,250 का निफ्टी का हाई था अपना प्रीवियस, अभी 25,000 उसने आज टच कर लिया। सो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि बहुत जल्दी हम प्रीवियस हाई को भी अपने क्रॉस कर लेंगे, जो मोमेंटम है मार्केट का। बाकी तो मार्केट को पता है, इस ऑल ओवर एजम्पशन। बिकॉज देखा गया है कि हमारी जो इंडियन मार्केट है ये ज़्यादा लंबा अपने प्रीवियस हाई को कैरी नहीं करती। 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल भी मैं ज़्यादा कह दिया। 3 साल पहले के ज़माने में होते थे। आजकल बेयर मार्केट्स बड़े शॉर्ट्स हो रहे हैं, बुल मार्केट लॉन्ग हो रहे हैं। तो जो बेयर मार्केट की लाइफ है वो 8 से 12 महीने रह गई है। एवरेज देखिए हम पिछले 5-6 सालों में। तो सितंबर से हमने कंसोलिडेशन शुरू किया, तो लगभग 7-8 महीने हो गए हैं। दैट्स वाई यू सीन मार्केट एकदम से उसने रैली पकड़ा और आज सबके सामने है। जिन लोगों ने ट्राई करा कि भाई हम वॉर में निकाल लें, ले लें, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बेच दें, क्या करें क्या नहीं लें, सो जो लोग बने रहे वो दे आर हैप्पी नाउ। बट जो लोगों ने ज़्यादा ओवर क्लेवर दिखाया, आई थिंक दे वुड बी इन हैवी लॉसेस, बिकॉज मार्केट ने एकदम से 5-7% का मोमेंटम जारी किया। सो ये छोटा मोमेंट नहीं होता है। तो इस ये सीख हमें यही सिखाती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वॉर टेम्परेरी है। अगर चलो अभी तो फुल फ्लेज हुई नहीं, हो भी जाती तो भी कोई इतनी बात नहीं थी। अल्टीमेटली थिंग्स विल हैव टू बी सेटल्ड। 1965, 1962, 1971, इन 3 वॉर्स की भी ड्यूरेशन 13 डेज टू 60 डेज थी मैक्सिमम। इंडो पाकिस्तान का जो वॉर था वो मैक्सिमम ज़्यादा दिन तक चला, 2 महीने तक। 1971 की जो वॉर थी वो लगभग 15 दिन चली थी। अभी देखा आपने 4-5 डेज ओनली। सो अब वो टाइम नहीं रह गया। और नो बडी कैन, नो कंट्री, नो फ्लरिश कंट्री कैन अफोर्ड वॉर। आई थिंक इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। कोई भी नहीं चाहता कि हम लड़ाई करें, मजबूरी पे कोई करा जाए तो करा जाए। सो ये हुआ। उधर से आपने देखा पहले लोग बहुत घबराए हुए थे, टैरिफ 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 कर रहे थे। अब टैरिफ की भी चीज़ें सेटल हो रही है मई में। टैरिफ डील्स आर गोइंग ऑन इन बिटवीन इंडिया एंड यूएस, इन बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, इंडिया एंड चाइना। यू हैव सीन previously how US was responding. I am creating 145% tariff on China, now 30% for 90 days। बताओ अब सीधा 145 पे 30 पे आ गए भाई साहब। अब ये चीज़ें चलती रहेंगी, तो इसमें हमारे पे कोई वो नहीं है। हम सोचें कि कभी जब टैरिफ यूएस घटाएगा तब लेंगे, वॉर में तब बेचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वी शुड ऑलवेज स्टिक विद अवर गोल्स। मैं जैसे अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि हमें अपने गोल्स के साथ स्टिक रहना चाहिए। इन रूमर्स पे, इन न्यूज़ पे, इस पे नेगेटिविटी पे कभी अपने पोर्टफोलियोज को नहीं देखना चाहिए और ना ही उस पर कोई डिसीजन लेना चाहिए। एक्सेसिव लिसनिंग न्यूज़ आर इंजीरियस टू आवर वेल्थ। मैं हमेशा कहता हूँ ज़्यादा न्यूज़ सुनना हमारे वेल्थ के लिए बड़ा खतरनाक, हानिकारक है। नहीं करना चाहिए हम लोगों को ज़्यादा।
ग्लोबल जीडीपी हमारी एक्सपेक्टेशन जो है 2.5-3% की है हमारी पूरे वर्ल्ड की, और हमारी कंट्री की जो जीडीपी एक्सपेक्टेशन है अगले 25-26 की वो 6.5-7%, मोर और लेस डबल टू द ग्लोबल इकोनॉमी। तो और क्या चाहिए भाई, इंडिया की जीडीपी दुनिया से दुगने रेट पे ग्रो कर रही है, फिर भी हम डाउट करते हैं, तो इस आवर मिस्टेक ना। हम बहुत अच्छा कर रही है हमारी कंट्री। यू हैव सीन अप्रैल 2025 का जीएसटी कलेक्शन 2,37,000 करोड़, द हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री टिल जीएसटी अनाउंस्ड। अब आप देखिए, अब आप कहीं कहेंगे नहीं जी ये है वो है, क्वेश्चनिंग उठाएंगे, बट आप पॉजिटिविटी देखिए, कंट्री इज ग्रोइंग। अब हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी भी हो गए हैं, हमने जापान को सरपास कर दिया है। वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री एज ऑफ नाउ, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो I think in next 1-2 year we will be in top 3, and from there, as we get the position of top 3, we will be for long period in top 3, because पहले पे यूएस है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे फिर हम हो जाएंगे, और तीसरे से दूसरे आने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मई में टैरिफ्स हुए, वॉर के इफेक्ट्स आए, सब चीज़ों का आया। मैं सोचा आपसे थोड़ा सा इसको रिलेट कर दूं, डिस्कस कर लिया जाए नॉर्मल पॉइंट। बेसिकली 2.3 का ही इसमें जोर चला, टैरिफ्स और वॉर का ही अभी तक 16 मई तक हुआ है। तो आगे का जो सिनेरियो है वो मैंने बताया, डबल ग्रो कर रहे हैं हम अपनी ग्लोबल इकोनॉमी से, तो अच्छा ही रहने वाला है। आउटलुक इज़ वेरी गुड। अभी इन्फ्लेशन जो है 4.3 आया, आरबीआई के अंडर कंट्रोल आया, तो उससे क्या हुआ कि हमें इंटरेस्ट रेट सॉफ्टनिंग का एक स्पेस मिल रहा है आरबीआई को। दैट विल आल्सो बी गुड फॉर मार्केट्स, एंड आई थिंक द मार्केट इज ऑलरेडी डिस्काउंटिंग, दैट्स व्हाई मार्केट इज राइजिंग। मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया कि इंटरेस्ट रेट घटने वाले हैं। फरवरी 2025 में 25 बेसिस पॉइंट का आरबीआई ने कट किया था। एक्सपेक्टेशन है कि सून और कट्स आएंगे, तो वो अच्छा इकोनॉमी के लिए, मॉनसून अच्छा रहेगा वो अच्छा इकोनॉमी के लिए। तो अगले आई थिंक द नेक्स्ट हाफ वुड बी वेरी गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टॉक मार्केट्स उसको फॉलो करता ही है। तो आज के वीडियो सिर्फ इतना ही था, जनरल कुछ बातें डिस्कशन करनी थी आपसे। एंड दिस वीडियो एज ऑलरेडी डिस्क्लेमर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। इसमें कभी किसी स्टॉक या फंड के बारे में से तो बात हुई नहीं, बट स्टिल आई एम गिविंग डिस्क्लोजर दैट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम मेरी डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।